हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर पे एडू केयर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए इंडिया में आफ्टर 34 ईयर्स 34 साल बाद इंडिया में कोई नई शिक्षा नीति आई है। तो वो कहते हैं ना कि किसी देश में बदलाव लाना हो तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए उस देश में। इंडिया के एचआरडी मिनिस्ट्री ने 29 जुलाई को नई एजुकेशन सिस्टम का अनाउंसमेंट किया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इससे आपको और आपके पेरेंट्स के लिए लाइफ में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। अब तक या इससे पहले जो सारी स्कूल्स थी वो 10+2 के फॉर्म्स पे चलती थी, लेकिन अब जो स्कूल्स होंगी वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट्स पे रन करेंगी। इसमें पहले के 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज रहेगा जिसका करिकुलम एनसीईआरटी सजेस्ट करेगा। ये फर्स्ट 5 इयर्स में जो प्री प्राइमरी के 3 इयर्स को लेकर के फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड को भी शामिल किया जाएगा। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स के लिए बुक्स कम की जाएंगी और स्टडीज़ को गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाया जाएगा। अगले 3 साल यानी क्लास 3 से क्लास 5 तक स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके तहत इनको साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। क्लास 6 से क्लास 8 तक मिडिल स्टेज होगा और इस स्टेज में एक फिक्स सिलेबस से पढ़ाया जाएगा और इसी सिलेबस को 9 से 12 तक पढ़ाया जाएगा एडवांस लेवल पे। इस स्टेज में सब्जेक्ट्स को एडवांस पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट्स के एक्सप्लेनेटरी पावर को बढ़ाया जाएगा। क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज की होगी और अब स्कूल्स में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। मतलब अगर आर्ट्स का स्टूडेंट्स अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का पूल तैयार होगा और आपको उस पूल से ही अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने होंगे। पहले क्या होता था कि 3 स्ट्रीम्स होती थी, जिससे कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो बायो नहीं पढ़ सकता था और फिर फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होगा। अब आर्ट्स का स्टूडेंट बायो पढ़ सकता है या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। इस नीति के तहत आप अब 5th तक की सारी पढ़ाई आप अपने मदर लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में इजीली कर पाएंगे। अब आपको 5th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं होगी अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ना क्लास 5th तक। ये बहुत बड़ा चेंज है सबके लिए। और इंग्लिश आपको जस्ट सब्जेक्ट के जैसा पढ़ाया जाएगा क्लास 5th तक। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ें क्लास 5th तक। अब से क्लास 6 में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर की कोडिंग सीख पाएंगे। अब क्या होगा कि जो क्लास 6 से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट्स की किसी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहे तो वो कहीं भी इंटर्नशिप ले सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब से क्लास 9 से क्लास 12 तक सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगी। हर एक साल 2 सेमेस्टर्स होंगे, हर 6 मंथ्स यानी 6 महीने पर एग्ज़ाम्स होंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो दोनों सेमेस्टर के मार्क्स यानी दोनों 6 महीने वाले एग्ज़ाम्स के मार्क्स को मिलाकर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब तो पूरे साल पढ़ना होगा स्टूडेंट्स को, बोर्ड स्टूडेंट्स को अब पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। और अब जो है बोर्ड्स एग्ज़ाम्स को आसान किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा स्टूडेंट्स के। और एक और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड्स के वो अपने मनपसंद जो लैंग्वेज है उसमें वो अपने आंसर्स को लिख पाएंगे।